पंचायत चुनाव के शोर शराबे चल रहे हैं और इस बीच में लगातार हम यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में मुखिया जी गांव का कितना विकास किए हैं। मुखिया जी गांव का विकास करे या ना करे, लेकिन पंचायत की शायद ही कोई मुखिया होगा जो अपना विकास ना किया होगा। लेकिन इसी बीच कई नए नए प्रत्याशी भी मैदान में उतरने वाले हैं जो कि अपने आप को शिक्षित, कर्मठ एवं समाज सेवी उम्मीदवार बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल होती है अपने आप में कि जिस वक्त चुनाव आती है उस वक्त जब प्रत्याशी अपने आप को शिक्षित, कर्मठ, जुझारू एवं समाज सेवी उम्मीदवार बताते हैं और वही समाज सेवी और वही उनकी उम्मीदवारी यदि पूरी कार्यकाल में रहे तो दोबारा उन्हें शायद वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ही एक प्रत्याशी है हाजीपुर प्रखंड के दौलतपुर देवरिया पंचायत से है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी, राकेश कुमार मेरा नाम हुआ। राकेश जी दौलतपुर देवरिया पंचायत से मुखिया पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं और मेरा सीधे एक कड़ा सवाल होगा आपसे कि हर बार प्रत्याशी आते हैं और लिखते हैं कर्मठ, शिक्षित, जुझारू एवं समाज सेवी उम्मीदवार चुनाव में लिखते हैं, लेकिन बाकी 5 साल ना तो उन्हें शिक्षा से मतलब होता है, ना तो स्वास्थ्य से मतलब होता है और ना ही उन्हें समाज सेवा से मतलब होता है। क्या राकेश कुमार इन सभी से अलग है क्या कि राकेश कुमार जनता का विकल्प बनेगा? बिल्कुल बनूंगा। वही तो आपसे पूछ रहे हैं क्यों। सबसे पहले मैं एक युवा हूँ। आज युवा हूँ। युवा पीढ़ी देश का नींव होते हैं, जो हर मददगार साबित में युवा का योगदान होता है। मैं हमेशा बोला हूँ कि अपने समाज में, अपने पंचायत में विकास के लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। बहुत सारे ऐसे कार्य किया गया है जिसमें अपना हमारा सहभागिता रहा है। अच्छा राकेश जी, जैसी हमारी जानकारी है आप बहुत शुरू से ही समाज सेवा करते आ रहे हैं, सही बात है? बिल्कुल। हमारा सवाल ये है कि आप जब बहुत दिन से समाज सेवा करते आ रहे हैं तो पहले से ये दिमाग में लगा लिए थे कि समाज सेवा करके मुखिया बनना है, या फिर गलती से मुखिया नहीं भी बने तो समाज सेवा पर असर नहीं पड़ेगा? समाज सेवा तो मेरा शुरू से लगभग 13-14 वर्षों से, पिछले 13-14 वर्षों से रहा है। और लोगों का कहना है कि जब आप कुछ नहीं है फिर भी इतना लोगों को सेवा कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, जब आप कुछ बन जाइएगा तब हमें और मदद मिलेगी। इसलिए हमने विकल्प, पंचायत चुनाव मुखिया पद के लिए विकल्प ढूंढा। एक बात आपने कहा कि लोगों ने कहा, तो आपके पंचायत के लोग ही कहेंगे? हाँ बिल्कुल। क्यों आप अभी जो पंचायत के आपके लोग हैं उनके पास मुखिया नहीं है, उनके पास वार्ड सदस्य नहीं है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं जो आपको विकल्प के रूप में जनता चाह रही है? हमारे यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान है वो व्यक्तिगत संबंध होने के नाते एक दूसरे को मदद पहुँचाते हैं। जिनका उस व्यक्ति से व्यक्तिगत संबंध है वो व्यक्ति के लिए वो मदद पहुंचाते हैं। गांव में 1-2 आदमी को चुनते हैं कि मेरा ये आदमी है, एज एक दलाल के रूप में। हमेशा वो ऐसे लोगों को जो मतलब काम देते हैं जो जनून में उस व्यक्ति का हकदार, उस चीज़ का हकदार नहीं है, वैसे लोगों को वो काम देते हैं जो उनसे नज़दीकी बढ़ाया हुआ रहता है। वैसे लोगों को नहीं देते हैं जो सही में उसका मायने में उस व्यक्ति का ज़रूरतमंद इंसान है। उसके लिए न कोई वृद्धा पेंशन की सुविधा होती है, न ही इंदिरा आवास की सुविधा होती है, न ही राशन कार्ड की मुहैया होती है, चाहे अन्य कार्य भी बहुत सारा है। एक एक करके गिनाऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा। मतलब मोटा मोटी जान ली लगभग लोग इससे वंचित है जो मुखिया जी नहीं कर पाते। राकेश जी, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह दावा कर रहे हैं सुशासन की सरकार में 7 निश्चय योजना की अपार सफलता के बाद 7 निश्चय योजना 2 आने वाली है। तो हम सबसे पहले यही जानेंगे कि 7 निश्चय योजना की योजनाएं आपके पंचायत में कितनी धरातल पर है? कुछ खास नहीं है, बस ये सब नाम के लिए है। अभी तक हमने कल लिस्टिंग निकाला था, कल परसों, तो उसमें देखा था कि वार्ड नंबर 13 का लगभग 20,01,000 रुपया उसमें निकासी है, लेकिन उस कार्य में कुछ नहीं है। एक ऐसे उसमें कार्य को देखा जो हमारे पंचायत में उस नाम भी नहीं है, उस नाम पर 3 लाख रुपया आवंटित हो चुका है, उठाए हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि। वो और सारे बहुत सारे उसमें योजना दिखाई दे रहा है जो घपला, करोड़ों का घपला अपने पंचायत में हो चुका है। इस पंचायत में
करोड़ों का योजना में करोड़ों घपला ही हो गया तो जनता जो क्या बाबा जी का ठंडा मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलेगा ही क्या, मतलब यहाँ पर और सारे जल नल का करोड़ों का योजना है, रोड का, सड़क का है, नाली गली का है, बहुत अच्छा, हम एक बार मुख्यमंत्री जी के तमाम योजनाओं पे हम संक्षिप्त में आपसे जानेंगे। क्या पूरे पंचायत में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल का काम पूरा हो चुका है? बिल्कुल, हम जो कहेंगे सो आप पंचायत में घूम घूम कर देख सकते हैं। आपसे एक बार हम जानना चाहेंगे, पंचायत तो खैर घूमेंगे, अधूरा कार्य है और हम कुछ हुआ है, कुछ नाम ला उसका सैनिटाइजर लगा दिया गया, स्टैग लगा गया है, लेकिन पानी नहीं, अभी नलका लगा है नहीं, पानी का पूरा। अच्छा, उसमें से पाइप में से नल नहीं आ रहा है? कुछ नहीं, मतलब सिर्फ पाइप खड़ा कर दिया गया है, नल में से जल नहीं आ रहा है। अच्छा, ये स्थिति है। नली गली के काम वगैरह कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। नली गली अभी देखिए ना, घूम घूम के देखिए तक जहाँ पे रास्ता है, लोग जाने आने वाले लोग अपने आप, गड्ढा और कीचड़ पानी का भी मौसम है, गिर जाते हैं, कहीं जाने आने से पूरा वंचित रहते हैं लोग, बहुत परेशानियाँ उनको झेलना। अच्छा राकेश जी, एक बात बताइए, आप सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा पता भी चलते रहता है, आप ऑलरेडी जनता दरबार लगाते हैं, जनता दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान भी आप करते हैं और तमाम जो प्रतिनिधियों का काम होता है करते हैं। तो अपने आप क्या जनता का सेवक मानते हैं कि मुखिया बनना ही, जनता की सेवा करने के लिए मुखिया बनना ही जरूरी नहीं है, आम जनता होकर के भी हम सेवा कर सकते हैं जनता की? बिल्कुल, आप किसी कार्य को करने के लिए आपके पास पर्याप्त वो पद होगी तो और ज़्यादा करेंगे। ऐसे हम मुखिया न रहकर भी हमने जो सेवा किया है इस पंचायत को, इस समाज को, या अदर किसी दूसरे अलग अलग के लोगों को, बिना पद पे रहते हुए भी किया हूँ। मेरा इच्छाएं है कि मैं इस पद पे होंगे तो और ज़्यादा मैं जनता को सेवा करूँगा। चलिए, तो राकेश कुमार जी से हमारे साथ दौलतपुर देवरिया पंचायत के मुखिया प्रत्याशी है। और राकेश जी, अंत में हम चाहेंगे कि आपके जो पंचायत के जो आपको दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि मैं एक युवा हूं। सबसे पहले मैं एक युवा हूं, जो भी बात कहूंगा संकल्पित कहूंगा। मेरा लक्ष्य यह पंचायत चुनाव ही नहीं है, मेरा लक्ष्य ऊंची है, उड़ान ऊंची है, सोच ऊंची है, और मैं उसको प्राप्त करने के लिए आज आपके साथ 5 साल अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से अगर खड़ा नहीं उतरूंगा, शायद मेरा वो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगी। इसलिए मैं जम के मेहनत करूंगा और आप लोगों को एक सुंदर और विकसित समाज बनाऊंगा, आदर्श ग्राम बनाऊंगा और निर्मल ग्राम बनाऊंगा। और विशेष अपने पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस जैसे अन्य जो भी ज़रूरत का चीज़ होगी उस पंचायत में मैं मुहैया कराऊंगा। मौलिक ज़रूरतें की यहाँ काफ़ी कमी है। बिल्कुल, बहुत सारे मौलिक ज़रूरत है कि हमारे पंचायत में एक पंचायत भवन का निर्माण है, लेकिन नहीं वहाँ पर न कोई उप स्वास्थ्य केंद्र का औपचारिक इलाज है, नहीं वहाँ पर एम्बुलेंस सुविधा है। ये सब हमारी सोच है कि आने वाला समय में मैं वहाँ पर ये सुविधा दिला सकूँ, और जो व्यक्ति जो यहाँ से लेकर सदर हॉस्पिटल हो चाहे निजी हॉस्पिटल भाड़ा के क्रम में नहीं जा सकते हैं, मैं उस व्यक्ति के लिए यहाँ सब अपने पंचायत में, अपने समाज में निजात दिला सकूं। इसलिए राकेश कुमार जी थे और सीधे तौर पे बहुत ही बड़ी संकल्प है, और यदि जनता की वादा पे नहीं उतर पाए तो अपनी भी लक्ष्य नहीं पूरी कर पाएंगे। हालांकि दौलतपुर देवरिया पंचायत में क्या कुछ स्थिति है यह भी बहुत जल्द हम दिखाएंगे कि 5 साल में मुखिया जी ने अपना कितना विकास किया है और पंचायत का कितना विकास किया है। और फिलहाल राकेश जी शुरू से ही समाज सेवी प्रवृत्ति कर रहे हैं, मुखिया पद न होने के बावजूद भी लगातार समाज की सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि पंचायत चुनाव है और सबसे सरगर्मी की चुनाव बोली जाती है, क्या नतीजे होते हैं, क्या खबरें होते हैं, तमाम खबर आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ वैशाली से सहयोगी सूरज के साथ विकास कुमार।